हेलो बच्चों, वेलकम टू निश्चय एकेडमी। कैसे हैं आप सब? जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1 मई से क्लासेस तो प्रॉपर आने लगेंगी, लेकिन आज 30 अप्रैल को भी कुछ बेसिक चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जब पहली क्लास करें तो उससे पहले आपको जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने देखा कि क्लास 8th की एनसीईआरटी और क्लास 9th की एनसीईआरटी दोनों में कुछ कॉमन है। क्लास 8th में जैसे पूछा गया है, पहला चैप्टर है आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है वो है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों को जानने से पहले कुछ और नंबर या नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं दोनों को, ये पहला वीडियो दोनों क्लास के लिए, क्लास 8 और क्लास 9, उनके मेन एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन उनको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें और जब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो तो आप उसको अच्छे से समझ के और कर सकें। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं मीन्स कैसे, कि ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ जाके उसको जुड़िए, ज्वाइन करिए। और उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसका जवाब दिया जाएगा। तो मेरा वैसे क्या प्लान है कि हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर आपका जो भी है, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, वो 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 से 3 वीडियो आपके मेन एग्जाम्पल, उसका बेसिक, उसका एक्सरसाइज, ये हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट वीडियो होगा उसमें आपने जो भी प्रॉब्लम आपको आई हुई है उन सबका प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वीडियो होगा, ताकि आप लोग क्लास में नहीं हैं लेकिन इंटरेक्शन बना रहे आपका और हमारे बीच। तो आप जो भी पूछेंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो में, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है उसमें सारे प्रॉब्लम सारे बच्चों के एक साथ दिए जाएंगे। तो जैसा कि ये जो निश्चय एकेडमी की क्लासेस हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए हैं, तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो इंग्लिश में भी और उसका हिंदी में भी मैं बताता जाऊँगा, ताकि दोनों बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, देखते हैं। जैसे क्लास आपका 8th में क्या है, रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, और क्लास 9th में आपका क्या है, इरेशनल नंबर। मीन्स अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ने से पहले कुछ बेसिक और चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है ये बहुत सारे नंबर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन तो सिंपल है, 1 लाइन की, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो डेफिनेशन हमें रटना नहीं है कुछ भी, मैथ्स आपको क्या है, समझना है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आज के बाद डर बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और जो नहीं समझ में आ रहा वो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, पूछिए। हर एक आपके प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई 100% मिलेगा, या आप जो यूट्यूब है, ये वीडियो है, उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलते हैं। रेशनल नंबर के पहले आपका क्या होता है, देखिए
सबसे पहले होता है आपका एक नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ये क्या होता है नेचुरल नंबर? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर आप जो भी चीज गिनते हैं ना, ऐसे किसी भी चीज को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये सारी चीजें क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स को वैसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से। क्लियर? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? एन तक, ठीक है। जो भी चीज आप काउंट कर सकते हैं, 1000 2000 करोड़, 10 करोड़ 10,000 करोड़, जो भी है वो सारे क्या होते हैं? नंबर होते हैं। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। समझ में आया? अभी इसके बाद नेचुरल नंबर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 20 30 वहां तो है, लेकिन इसमें पहले जीरो नहीं आ रहा है। तो अभी ये एक तरीके से कह सकते हैं जीरो के बिना ये नेचुरल नंबर क्या है? अपूर्ण है, कह सकते हैं ऐसा। तो फिर अगला नंबर है इसी से रिलेटेड आपका क्या है? होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, या नंबर्स मीन्स संख्याएं, ठीक है। अब इसको होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और होल नंबर में जीरो आता है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5। क्लियर? तो आप क्या कह सकते हैं कि होल नंबर बड़ा हो गया नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें जीरो ज्यादा है, जीरो ऐड हो गया है। क्लियर? तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 लास्ट तक, एन नंबर्स तक। होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहां से होती है? जीरो। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और होल नंबर में आपका जीरो आता है। तो ये आपका समझ में आया? ऐसा हुआ। अभी आप क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब आता है इंटीजर। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, ठीक है। मीन्स नंबर कैसे हो? पूर्णांक में हो। तो देखो, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इसमें से क्या है? निगेटिव नंबर्स नहीं आ रहा है जो माइनस में होते हैं, जैसे -1 -2 -3। तो ये अभी फैमिली बढ़ती जा रही है नंबर्स की, है ना। यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट था, यहाँ पे 0 ऐड हो गया। अब इंटीजर्स में कहाँ से ऐड हो जाएगा आपका? ये इंटीजर्स में आपका हो जाएगा, ये आपका जो है होल नंबर वो तो है ही एज इट इज, ठीक है। इसमें माइनस भी आ जाएगा इंटीजर्स में, -1 -2 -3, ऐसा -4 -5। तो आपको समझ में आया? ये बढ़ रहा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 ऐड हो जाता है। इंटीजर्स में आपका क्या है? माइनस नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन ओनली पूर्णांक, पूर्ण अंक जो डिवाइडेड या हिंदी में कहें विभाजित ना हो। पूर्णांक मीन्स पूर्णांक 1, 1/2 नहीं, 1 पूर्णांक, है ना। ठीक है। अब आता है आपका, इतना समझ में आया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है? रेशनल नंबर। अब क्या आता है? रेशनल नंबर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर?
ये अभी मैं बेसिक बढ़ा रहा हूँ, जो भी क्लास 8 और 9th में जो यूज होगा उसका, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, तभी आपको जो पहला चैप्टर है क्लास 8 का या 9th का दोनों समझ में आएगा, ठीक है। अभी आते हैं आपका रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? परिमेय संख्या, ठीक है। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, आपने होल नंबर पढ़ा, आपने इंटीजर्स पढ़ा। अभी उसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, कि कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो। P अपॉन Q जैसे P अपॉन Q जैसे 1/2, 2/3, 5/8। समझ में आया? रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। अब उससे और बढ़ गया, क्या आ गया? हर एक इंटीजर्स के बीच में, जैसे ये है इंटीजर 1 और इंटीजर 2, तो इसके बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर आ जाते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, 1/3, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, 1/4, 1/5, जो भी है, बहुत सारे नंबर इनके बीच में आ जाते हैं। वो सारा क्या होता है? रेशनल नंबर, P अपॉन Q। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, क्या? Q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में P और Q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स 0, 1, ठीक है। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है, तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स मीन्स 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2। तो ऐसा करके देखते हैं, अगर हम लोगों ने 0 ले लिया तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपने कर दिया 2/0, है ना। P की वैल्यू आपने कितनी ले ली? 2। Q की वैल्यू के लिए 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? इन्फिनाइट आ जाता है, अनंत, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। क्लियर? तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर वो होता है जिसमें नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन P और Q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए, लेकिन 0 को छोड़ करके। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 8 का चैप्टर तो यही है ही, रेशनल नंबर, और उसमें से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे होता है, क्या होता है, वो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। समझ में आया? नोट करते जाइए आप, और बिल्कुल इसको समझना है, रटना नहीं है। क्या करना है? समझना है, ओके। हाँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पे ही समझ लेते हैं क्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इरेशनल नंबर। ये क्लास 8 में नहीं है, लेकिन क्लास 9th में है। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको क्लास 9th की अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर पढ़ाता तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्लास 9th के बच्चों का रिवीजन कराया कि उन्होंने क्लास 8 तक क्या क्या पढ़ा है। क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। तो अगर आपको रेशनल नंबर पता है तभी आप इरेशनल नंबर कर पाएंगे, ठीक है।
और रेशनल नंबर जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, फिर होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या है, फिर इंटीजर, फिर क्या आता है? रेशनल नंबर, फिर क्या आता है? इरेशनल नंबर। मीन्स आपका जो इसका रेंज है वो बढ़ रहा है। नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स, उसमें जा बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, है ना, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और रेशनल नंबर में फिर और नंबर बढ़ गए, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब जो फ्रैक्शन है वो आपके ऐड हो गए। और इरेशनल नंबर में क्या है देखते हैं, अपरिमेय संख्या वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आपने पढ़ा था ना अभी। रेशनल नंबर में परिमेय में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या है आपका? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता होगा, यही ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता होगा, ठीक है। लेकिन यहां भी कंडीशन वही है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी है। अपरिमेय संख्या, इसको डिटेल में जो मैं क्लास 9th का पहला वीडियो डालूंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे √3, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्या होती है? रेशनल नंबर नहीं होती है, इसको आप 1 अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया। अभी एक और चीज मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों को, तो वो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे एक ही कैलकुलेशन में आपका क्या हो जाता है, ब्रैकेट आ जाता है, ऑफ आ जाता है, फिर प्लस माइनस, इनटू, मल्टीप्लिकेशन मीन्स इनटू एंड डिवीजन। तो एक आपका फॉर्मूला होता है ऐसा, v ठीक है, v बोर्ड मास, ठीक है, इसको समझते हैं, ये आपको हमेशा हमेशा काम आएगा। यहाँ नहीं, आगे आप जब कोई भी कंपटीशन देंगे तब भी ये पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको पता होना चाहिए। इसको अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपके ये लेवल में नहीं है। इसको बोलते हैं, माइनाकुलम में रहता है आपका जो ऐसा बार ब्रैकेट होता है ना, बार ब्रैकेट, ऐसा बार कोष्टक वो होता है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, इसको क्वेश्चन में नहीं पढ़ाएंगे। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होगा आपका, कितने तरीके के ब्रैकेट होते हैं पता है ना? स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, और फिर यस बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट, फिर उसका मीडियम, और फिर ये बड़ा। इसको अगर आ गए तीनों एक साथ आ गए तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद ये मीडियम वाले ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। समझ में आया? अब आपका क्या है ये? ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है काम। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, ये इसी उसमें सॉल्व करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग, समझ में आया? डी मीन्स डिवीजन, भाग। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मीन्स, मैं यहाँ पे साइन बना रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन इनटू या गुणा, क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ठीक है। ए का मतलब एडिशन, एडिशन मीन्स प्लस, जोड़ना, क्लियर। और यस मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, क्या होता है? माइनस, आपका घटाना। तो अगर एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? वी बोर्ड मास, तो वी को भी छोड़ देते हैं, बोर्ड मास, BODMAS। तो इसमें इसका क्या होता है? बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं? 3।
स्मॉल, मीडियम एंड बिग, ठीक है ना, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तीन होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, फिर आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मीडियम ब्रैकेट, और फिर आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बिग ब्रैकेट। अगर तीनों एक साथ आ गए हैं तो ठीक है ना, अगर ये दो आए हैं तो पहले ये फिर ये, इसी सीरीज में ये सॉल्व होगा। फिर क्या सॉल्व होगा आपका, ऑफ, क्लियर। फिर डिवीजन, अगर ये सारी चीजें एक साथ आ गई हैं तो हमेशा क्या करेंगे, पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर इनटू सॉल्व करेंगे, फिर प्लस सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं एक आपको एग्जांपल कराना चाहता हूँ ताकि आपको ये अप्लाई कैसे करते हैं समझ में आ जाए, ठीक है। तो एग्जांपल नोट करते हैं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये है 1 डिवाइडेड बाई 3/7, फिर ऑफ को क्या का मैं लिख भी देता हूँ हिंदी में ताकि दोनों बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मीडियम आपका कोई भी हो, मैथ्स में मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स होती है, ठीक है। 6 + 8 × 3 - 2, फिर प्लस बिग ब्रैकेट 1/5, 7/25, और फिर उसके बाद माइनस मीडियम ब्रैकेट 3/7 + 8/40, मीडियम ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख रहे होंगे इसमें सब कुछ आ गया, ब्रैकेट आ गया, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट आया। फिर आपका ऑफ यहाँ पे आ गया, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारा आ गया, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। नंबरिंग कर रहा हूं मैं, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट 1 नंबर पे, फिर मीडियम ब्रैकेट ये आपका 2 नंबर पे, ठीक है। फिर आप क्या सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, फिर इसके बाद ये बिग ब्रैकेट 3 नंबर पे ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें भी आप देखिए, ध्यान रखिए, पहले नंबर पे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, प्लस, इनटू और माइनस। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इनटू, क्योंकि इसमें डिवीजन है नहीं तो क्या सॉल्व होगा, इनटू, ठीक है। फिर क्या सॉल्व होगा, प्लस, फिर क्या सॉल्व होगा लास्ट में, माइनस। तो इसी उसमें सारे हो तो ठीक है, उस हिसाब से नंबरिंग, पहले कौन फिर उसके बाद कौन। और अगर जैसे इसमें, उसमें भी फिर यही लगेगा, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस, यही, ठीक है। इसमें भी तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा आपका ये, फिर इसमें पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये माइनस में आएगा तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। फिर जब ये ब्रैकेट आपके सॉल्व हो गए तो 4 नंबर पे क्या सॉल्व होगा, ये ऑफ, मीन्स ये जो पूरा आ गया, ये पूरा 1 नंबर बनेगा, और यहाँ पे इससे ये सॉल्व हो जाएगा ऑफ। मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है, ये आपका एक क्वेश्चन, सिर्फ 1 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। क्या आता है, इसको सॉल्व करना, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, आगे आपको करना है, देखना है क्या हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और मुझे भी पता चलेगा आप लोग किस लेवल पे हैं, तो मुझे बिल्कुल बेसिक से, मैं तो वैसे भी पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैथ से डर लगता है तो आप डरना छोड़ दीजिए, मैथ आज के बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। मैथ से प्रॉब्लम खत्म, आपको नहीं आता है समझिए, अभी तो ये वीडियो है, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आया 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, एक बार आपने पढ़ा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर पूछिए, या तो अभी आपके पास वीडियो है, आप उसको कितनी बार भी देख सकते हैं, ठीक है ना, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप फ्री में सारे वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद भी ये वीडियो पड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप ये जो है ना, लॉकडाउन में मिली छुट्टियां, इसको ऐसे बिल्कुल मत जाने दीजिए, आगे आपको ही पढ़ना है, समझ में आया ना।
तो छुट्टियों में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, ताकि आपको जब स्कूल खुले फिर आपको एक बार आपको बर्डन ना आए, ठीक है। और जो लोग 10th 9 10th में हैं वो लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, 8th में वो भी पढ़ना सभी को है, लेकिन 9 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी इस समय रिलैक्स मूड में ना हो कि अभी सब कुछ बंद है, नहीं, जैसे ही सब कुछ स्टार्ट होगा आपको पढ़ना है, फिर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है ना। और जो भी मेरे वीडियो होंगे सब 30 से 40 मिनट के होंगे, तो कभी भी उनको सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी पूछिए, लेकिन जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उससे पूछिए, आगे पढ़ाऊँगा तो फिर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बुक की आपके पास जो है पूछ सकते हैं। और हाँ, बुक आप किससे डाउनलोड कर सकते हैं, आपका जो NCERT है ना, ठीक है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक। तो आप यहाँ पे जाके NCERT ई बुक, ये आपको गवर्नमेंट फ्री में ये सारी अवेलेबल है। तो मैं सारी एक्सरसाइज NCERT से ही लेके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको हाँ ये बता रहा था, 4 नंबर पे ये करेंगे, उसके बाद अभी आप क्या करेंगे, ऑफ के बाद डिवीजन आता है, तो ये 5 नंबर पे ये, और आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और टेलीग्राम चैनल में आपने जो सॉल्व किया है उसका फोटो खींच के डालना है, ठीक है, वो मैं देखूंगा। तो ये आप लोगों को करके लाना है, और आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करिए। अभी मैं जो अब अगला वीडियो बनाऊंगा वो प्रॉपर आपका मेन एक्सरसाइज से आएगा, फर्स्ट चैप्टर से। उसके पहले ये मुझे पढ़ाना थोड़ा ज़रूरी था, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैथ्स आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू।